वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हम टेरा नाम की लड़की को देखते हैं। टेरा घर पर बिल्कुल अकेली होती है। वो अपनी फ्रेंड एम्बर के साथ चैटिंग कर रही होती है। टेरा के लैंडलाइन पर कॉल आता है। टेरा फोन उठाकर बात करने लगती है। टेरा को लगता है वो आदमी उसकी मॉम का नया बॉयफ्रेंड है। बात करते हुए वो आदमी टेरा से पूछता है, तुमने स्टैब मूवी देखी है? टेरा कहती है हाँ देखी है। वो बताती है कि कहानी के स्टार्ट में एक लड़की घर पर अकेली होती है। अभी उसके मोबाइल पर एक रॉन्ग नंबर से कॉल आता है। लड़की उससे बात करने लगती है। वो उससे एक गेम खेलने के लिए बोलता है और वही कातिल होता है। अभी वो आदमी जो टेरा से बात कर रहा होता है वो कहता है चलो टेरा एक गेम खेलते हैं। टेरा डर जाती है और वो तुरंत फोन काट देती है। वो आदमी एम्बर के फोन से टेरा को मैसेज करने लगता है, उसे फोन उठाने के लिए कहता है, नहीं तो वो एम्बर को मार देगा। टेरा घबरा कर फोन उठाती है। वो किलर कहता है मैं तुमसे स्टेप मूवी से रिलेटेड 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने गलत जवाब दिया तब एम्बर मरेगी और मैं उसके घर के बाहर ही खड़ा हूँ। वो आदमी सवाल पूछने लगता है। टेरा 2 जवाब तो सही दे देती है पर तीसरा जवाब गलत हो जाता है। वो आदमी कहता है तुम्हारा जवाब गलत है, अब एम्बर मरेगी। टेरा घबरा जाती है। वो एम्बर की जान बचाने के लिए जैसे ही अपने घर का गेट खोलती है, किलर उसके गेट पर खड़ा होता है। किलर ने एक गोस्ट मास्क पहना हुआ था। वो टेरा पर वार करता है। टेरा गेट बंद कर लेती है पर कोई फायदा नहीं होता। वो किलर उसके घर के अंदर आ चुका था। टेरा पर चाकुओं से वार करता है और उसे जख्मी कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें टेरा की बड़ी बहन सैम को दिखाया जाता है। सैम अपने बॉयफ्रेंड ऋषि के साथ बैठी होती है। सैम के पास एक कॉल आता है। उसे टेरा के बारे में पता चलता है। सैम अपने बॉयफ्रेंड ऋषि के साथ वुड्स बरो के लिए आने लगती है। टेरा के फ्रेंड्स बैठकर बात कर रहे होते हैं कि हमारे शहर में फिर से 25 साल बाद एक गोस्ट फेस वाला किलर वापस आ गया है। सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं कि एक लड़के के पास मैसेज आता है। टेरा अब होश में आ गई है। सैम भी हॉस्पिटल आ गई होती है। यहाँ पर सैम के बारे में पता चलता है सैम जब 13 साल की थी तब उसके डैड उसे छोड़कर चले गए थे। तब सैम पागलों की तरह रहने लगी थी, पुलिस वालों से पंगे करती थी, उसे ड्रग्स की भी लत लग गई थी। वो 18 साल की हुई तब शहर छोड़कर चली गई थी। सैम कैंटीन में होती है। तभी उसे शीशे पर एक आदमी की छवि दिखाई देती है। वो उससे बोल रहा होता है तुम टेरा को वो राज कब बताओगी? तभी सैम का फोन बजने लगता है। वो आकृति गायब हो जाती है। सैम जब फोन उठाती है तब सामने से वही किलर बोल रहा होता है जिसने टेरा पर हमला किया होता है। वो कहता है कि मैंने बड़ी मुश्किल से प्लानिंग करके तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। इतना कहने के बाद वो आदमी सैम पर हमला कर देता है पर सैम किसी तरह उससे अपनी जान बचाती है। वो बाहर आकर एक सिक्योरिटी ऑफिसर से टकराती है। उन्हें बताती है कैंटीन में किसी ने मेरे ऊपर हमला किया। सिक्योरिटी ऑफिसर जब कैंटीन में पहुंचते हैं तब वहां पर कोई भी नहीं होता। सैम टेरा के रूम में आती है। वो अपना राज बताने लगती है। वो कहती है जब मैं 13 साल की थी तब मुझे मॉम की कुछ पुरानी डायरीज मिल गई। जब मैं उसको पढ़ने लगी तब मुझे पता लगा मॉम का डैड के अलावा एक और आदमी के साथ अफेयर था। मॉम उस आदमी से प्रेग्नेंट हो गई। मैं उस दूसरे आदमी की बेटी हूँ। जैसे ही मुझे ये बात पता चली मैं मॉम से इसके बारे में पूछने लगी और हमारी बात डैड ने भी सुन ली। डैड घर छोड़कर चले गए। मॉम ने मुझसे वादा लिया कि मैं ये बात तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। उसके बाद मैं बदल गई और ड्रग्स भी लेने लगी। सैम कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि उस डायरी से मुझे अपने असली डैड का नाम पता चला। उनका नाम था बिली लूमिस। बिली लूमिस भी गोस्ट मास्क पहनकर लोगों का कत्ल किया करते थे। सैम कहती है कि ये बात कोई जान गया है इसीलिए उसने तुम पर हमला किया। सैम यहाँ पर टेरा से माफी भी मांग रही होती है। सैम रूम के बाहर आती है, देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने भी सारी बातें सुन ली होती हैं। सैम कहती है कि अगर तुम चाहो मुझे छोड़कर जा सकते हो। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सैम और ऋषि एक ऑफिसर डूवी के घर आए थे क्योंकि उन्होंने ऐसे केसेस को पहले भी संभाला था। डूवी घर पर गेल वेदर्स का शो देख रहे होते हैं। गेल वेदर और ऑफिसर पहले रिलेशन में होते हैं लेकिन अब इनका ब्रेकअप हो चुका है। सैम जब डोर नॉक करती है तब ऑफिसर गेट नहीं खोलते। तब सैम कहती है मैं बिली लूमिस की बेटी हूँ। ये सुनकर ऑफिसर गेट खोल देते हैं। सैम उनसे कहती है कि मैं बस अपनी फैमिली की जान बचाना चाहती हूँ। डूवी कहते हैं कि कातिल स्टैब मूवी का फैन है। स्टैब मूवी के 3 रूल होते हैं। पहला, तुम किसी पर भी भरोसा मत करना, यहाँ तक के अपने प्यार पर भी नहीं। उसका बॉयफ्रेंड कहता
है कि जब हमला हुआ तब हम लोग दूसरे टाउन में थे, हम लोग 6 महीने से रिलेशनशिप में हैं। ऑफिसर दूसरा रूल बताते हैं कि कातिल हमेशा पास्ट से ही जुड़ा होता है। तीसरा रूल होता है कि फ्रेंड ग्रुप में से ही कोई एक कातिल होता है। सैम ऑफिसर से हेल्प करने को कहती है, तब वो इनको अपने घर से भगा देते हैं। डूवी अपनी एक फ्रेंड सिडनी को कॉल करता है, उसे पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है। सिडनी उन्हें कहती है आपको सैम की हेल्प करनी चाहिए। सैम घर आकर अपने सभी फ्रेंड्स को बता देती है कि मैं बिली लूमिस की बेटी हूँ, जो कि एक सीरियल किलर थे। सभी लोग आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि किलर कौन हो सकता है। तभी मिंडी कहती है सैम किलर हो सकती है क्योंकि उसके फादर भी एक किलर थे। ये सुनकर सैम नाराज हो जाती है और वो यहाँ से जाने लगती है। सैम को अपनी कार के अंदर फिर उसी आदमी की छवि दिखाई देती है। वो कहता है कि कातिल खुलेआम शहर में घूम रहा है, वो तुम्हें और तुम्हारी बहन को डरा रहा है और तुम डर कर भाग रही हो। तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। सैम घबराकर कार रोक देती है। एक फ्रेंड वेस की मॉम को दिखाया जाता है जो कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जा रही होती हैं। तभी उन्हें किलर का फोन आता है। किलर कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, पर उससे पहले मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। जूडी ये सुनकर घबरा जाती हैं। वो घर की तरफ वापस जाने लगती हैं और अपने बेटे को कॉल भी करती हैं, पर उनका बेटा शावर ले रहा होता है, इसी वजह से वो फोन नहीं उठा पाता। जूडी किलर से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि तुम मेरे बेटे को कुछ मत करना। जूडी अपने घर तक पहुंच गई होती हैं। वो अपने घर की तरफ भागने लगती हैं। तभी अचानक से किलर उनके सामने आ जाता है। किलर चाकू मार मार कर जूडी की हत्या कर देता है। उनका बेटा भी शावर लेकर बाथरूम से बाहर आ गया होता है। वो देखता है कि उनके घर का गेट खुला हुआ है। वेस जाकर गेट को लॉक कर देता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, किलर उसके सामने ही खड़ा होता है। किलर चाकू से वेस का गला भी काट देता है। सैम को भी इस इंसिडेंट के बारे में पता लगता है। वो वेस के घर आई होती है। यहाँ पर डूवी और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड भी होती है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी इस न्यूज को कवर करने आई होती है। ऑफिसर और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के बीच में नोकझोंक होने लगती है, जिससे समझ में आता है कि ये दोनों आज भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी सैम यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर को देखती है। वो उनसे पूछती है कि अगर आप यहाँ हैं तो टेरा के साथ कौन है। उसे समझ में आ जाता है कि टेरा की जान खतरे में है। सैम तुरंत हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है और उनके साथ ऑफिसर डूवी भी जाने लगते हैं। हॉस्पिटल में टेरा को कुछ आवाज आती है। टेरा व्हील चेयर पर बैठकर घबराते घबराते रूम के बाहर आती है। तब देखती है कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर की लाश यहाँ पर पड़ी होती है। टेरा और डर जाती है। तभी यहाँ पर ऋषि आ जाता है। वो बताता है मुझे सैम का कॉल आया था और वो बता रही थी तुम खतरे में हो। तभी ऋषि के पीछे कातिल आ जाता है। वो ऋषि पर हमला कर देता है। कातिल ऋषि को बेहोश कर देता है। कातिल टेरा के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि यहाँ पर डूवी और सैम पहुंच जाते हैं। डूवी उस पर गोली चला देते हैं। सभी लोग लिफ्ट की तरफ जाने लगते हैं। तब डूवी कहते हैं कि मुझे उसके सर में गोली मारनी थी। डूवी तीनों को भेज देते हैं। खुद यहाँ रुक गए होते हैं किलर को मारने के लिए। डूवी जैसे ही किलर के पास पहुँचते हैं, तब किलर चाकू मारकर डूवी की भी हत्या कर देता है। डूवी की मौत की खबर सुनकर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड गेल भी टूट जाती है। यहाँ पर डूवी की फ्रेंड सिडनी आई होती है, जो गेल को संभालती है। सैम अपनी बहन टेरा के पास आई होती है। वो कहती है कातिल से बचने का अब एक ही तरीका है कि हम लोग इस शहर को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। सैम टेरा और ऋषि को लेकर यहाँ से जाने लगती है। तभी सिडनी और गेल सैम को रोकते हैं। वो उसे कहते हैं तुम हम दोनों की मदद करो उसको मारने के लिए, पर सैम उनको इस बात के लिए साफ मना कर देती है। तीनों लोग बैठकर कार में निकल जाते हैं। सिडनी गेल से बताती है कि मैंने उनकी कार में ट्रैकर लगा दिया है, हमें उनकी लोकेशन पता लग जाएगी। कार में टेरा परेशान होने लगती है। वो कहती है कि मेरा इनहेलर हॉस्पिटल में ही रह गया, पर ऋषि हॉस्पिटल में जाने के लिए साफ मना कर देता है। टेरा कहती है कि मेरा एक इनहेलर एम्बर के घर पर है, हम जाते जाते उसके घर से इनहेलर लेते जाएंगे। तीनों लोग एम्बर के घर पर आकर देखते हैं कि पार्टी चल रही है। वो हैरान होने लगते हैं कि शहर में इतनी मौतें हो रही हैं और यहाँ पर पार्टी चल रही है। ये तीनों सभी लोगों को यहाँ से भगा देते हैं। तभी मिंडी और लिव को साथ बैठे हुए दिखाया जाता है। दोनों में बहस हो जाती है और लिव यहाँ से चली जाती है। मिंडी टीवी देख रही होती है। तभी उसके पीछे कातिल आ जाता है। कातिल उस पर चाकू से वार करता है, पर सैम सही टाइम पर पहुंच गई होती है। वो कातिल पर हमला करके उसे यहाँ से भगा देती है। सभी लोग यहाँ पर आ गए होते हैं। तभी लिव रोते हुए यहाँ पर
आती है। लिव के हाथ पर खून लगा होता है। सैम पूछती है कि ये खून किसका है। लिव बताती है कि मैंने बाहर चैड की लाश देखी। चैड इनका एक दोस्त होता है। एम्बर कह रही होती है मतलब कातिल तुम हो। लिव कहती है अपना मुंह बंद रखो, मैं कातिल नहीं हूँ। एम्बर कहती है कि मैं जानती हूँ और वो गन निकालकर लिव को शूट कर देती है। तब सब लोगों को पता चलता है कि असली कातिल एम्बर है। सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। ऋषि और सैम बेसमेंट में आ जाते हैं। तभी सैम कहती है कि टेरा की जान खतरे में है। ऋषि उसे रोक लेता है। वो कहता है हमेशा कातिल दो होते हैं। सैम ऋषि को चाकू की नोक पर ले लेती है। तब ऋषि कहता है कि मुझे लगता है दूसरी कातिल टेरा है, क्योंकि वो ही हमें यहाँ पर लेकर आई होती है और तुम दोनों की आपस में ज्यादा बनती भी नहीं है। गेल और सिडनी भी यहाँ पर पहुँच गए होते हैं। तभी एम्बर घर से बाहर घबराते हुए आती है और कहती है मेरी मदद करो। गेल कहती है कि ये तो नाटक कर रही है। एम्बर इन पर गोलियों से हमला कर देती है। गेल को एक गोली लग जाती है। गेल कहती है डूवी के लिए काम पूरा करो। सिडनी घर के अंदर आ जाती है। सैम भी अपनी बहन के पास पहुंच गई होती है। टेरा के हाथ पैर बांधे होते हैं। सैम उसे खोलने लगती है, फिर अचानक से वो रुक जाती है। वो ऋषि की बात सोचने लगी थी। सिडनी थोड़ा आगे बढ़ती है, तब उसे ऋषि यहाँ पर बैठा हुआ दिखाई देता है। वो उसे बाहर आने के लिए कह ही रही होती है कि कातिल सिडनी पर हमला कर देता है। कातिल और सिडनी ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। तभी सैम यहाँ पर पहुँचती है और उसे सिडनी की बंदूक मिल जाती है। ऋषि भी सैम के पास आया होता है। वो सैम पर ही चाकू से वार कर देता है। यहाँ पर पता लगता है कि दूसरा कातिल ऋषि होता है। वो उससे बंदूक लेकर एम्बर को दे देता है और सैम को दिखाता है कि टेरा का इनहेलर उसके पास ही होता है। फिर वो दोनों सैम और सिडनी को किचन में ले आए होते हैं। अब ऋषि और एम्बर बताते हैं कि उन्होंने ये कत्ल किए क्यों। वो बताते हैं कि हम लोग स्टैब मूवी के बहुत बड़े फैन थे, पर उस मूवी पर बैन लग जाने के कारण हमने सोचा कि उससे भी बड़ी एक रियल लाइफ स्टोरी क्यों ना बनाई जाए, और इसीलिए वो ये सब करने लगे। अब एम्बर टेरा को लेने के लिए जाती है। एम्बर बताती है कि टेरा यहाँ पर नहीं है। तब सैम बताती है कि मैंने उसे खोल दिया था। एम्बर उसे ढूंढ रही होती है। तभी टेरा एम्बर के ऊपर हमला कर देती है। टेरा उसे मार रही होती है और यहाँ पर सैम ऋषि के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ से भाग जाती है। एम्बर जब किचन में आती है, सिडनी उस पर हमला कर देती है। सिडनी उसके मुंह पर सैनिटाइजर की बोतल मारती है, लेकिन एम्बर गेल के ऊपर हमला कर देती है। वो उसका गला दबा रही होती है, लेकिन तभी गेल उसे धक्का मारती है और वो गैस स्टोव के पास पहुंच जाती है। गैस ऑन हो जाती है और उसमें आग लग जाती है। तभी गेल एम्बर को गोली मार देती है और वो सीधा आग के ऊपर गिरती है। उसके मुंह पर सैनिटाइजर लगा होता है, इसीलिए उसकी बॉडी जलने लग जाती है। ऋषि सैम पर हमला कर देता है। सैम को शीशे पर फिर से वही आकृति दिखाई देती है और वो उसे एक चाकू की तरफ इशारा करती है। सैम वो चाकू उठा लेती है और ऋषि से कहती है एक सीरियल किलर की बेटी के साथ तुम्हें पंगा नहीं लेना था। ये कहकर वो ऋषि के मुंह पर चाकू मारती है। सैम लगातार बार बार चाकू से ऋषि के ऊपर हमला करती है। आखिरी में सैम उसका गला काट देती है। ये तीनों साथ में खड़ी होती हैं। तभी एम्बर चाकू लेकर इनकी तरफ भागते हुए आती है। तब टेरा सीधा एम्बर के सर में गोली मारती है। अब जाकर दोनों किलर की मौत होती है। यहाँ पर पुलिस और हॉस्पिटल वर्कर आ जाते हैं। वो लोग मिंडी और उसका भाई उन्हें हॉस्पिटल वाले अपने साथ ले जाते हैं। सैम टेरा के पास जाती है और उससे कहती है कि घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यहाँ पर ये मूवी तो खत्म हो जाती है, पर इसका अगला पार्ट भी अभी बाकी है, वो भी आप लोगों को जल्दी मिलेगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।